हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर हम प्राचीन भारतीय इतिहास की कक्षा में जो हमारा टॉपिक चल रहा था जैन धर्म, उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हेडिंग लिखना जैन धर्म। जैन धर्म पिछली कक्षा में हमने देखा था जैन धर्म का सामान्य परिचय और महावीर स्वामी के बारे में। इसके अतिरिक्त पाषाणनाथ, ये सभी तीर्थंकरों के बारे में जाना था हमने। तो आज की क्लास में हम जैन धर्म की क्या देखेंगे, शिक्षाएं देखेंगे, जैन धर्म की मान्यताएं क्या हैं उनको देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे हम एक संथारा प्रथा होती है जैन धर्म में, संथारा या संलेखना प्रथा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर जैन समितियों के बारे में देखेंगे और फिर जैन धर्म का विभाजन। ठीक है ना। तो एक सिनॉप्सिस बना लेते हैं। हमारे टॉपिक कौन कौन से रहेंगे आज। आज हमारे टॉपिक रहेंगे जैन धर्म की शिक्षाएं, धर्म की शिक्षाएं, फिर हम देखेंगे जैन धर्म की मान्यताएं, जैन धर्म की मान्यताएं, फिर हम जानेंगे इसी में संलेखना, संलेखना प्रथा, या इसी को संथारा प्रथा भी बोलते हैं। संथारा प्रथा के बारे में जानेंगे। ठीक है। फिर देखेंगे हम जैन संगीतियां, दो जैन संगीतियां हुई हैं, और हम जानेंगे फिर जैन धर्म का विभाजन या संप्रदाय बोल सकते हो। ठीक है ना, कि प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से। ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक रहेंगे आज के, जैन धर्म की शिक्षाएं। तो पहला हम देखेंगे जैन धर्म की शिक्षाएं। तो हेडिंग लिखना नंबर 1, ये नाम दे सकते हो इसको, जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन धर्म की शिक्षाएं। ठीक है। इसमें हम जिन 4 बिंदुओं को पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसमें हम देखेंगे एक देखेंगे हम त्रिरत्न, दूसरा देखेंगे हम स्यादवाद, स्यादवाद, नेक्स्ट देखेंगे हम पंच महाव्रत, जिनसे सवाल आता है पंच महाव्रत। ठीक है। 5 अणुव्रत, पंच अणुव्रत, अणुव्रत, और देखेंगे हम इसी में 4 शिक्षाव्रत, शिक्षाव्रत। ठीक है। सवाल यहां से ऐसे भी आ सकता है डायरेक्टली कि स्यादवाद का संबंध किस धर्म से है, पंच महाव्रत की अवधारणा किस धर्म में है, पंच अणुव्रत, 4 शिक्षाव्रत। ठीक है। हम एक एक पर इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा त्रिरत्न। क्या रहेगा? त्रिरत्न। त्रिरत्न शिक्षाओं में पहला टॉपिक त्रिरत्न। तो जैन धर्म में कितने त्रिरत्न है? 3 त्रिरत्न है। ठीक है। त्रिरत्न इससे स्पष्ट हो रहा है। 3 रत्न कौन कौन से हैं? सम्यक, सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन, ये पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पहचानने के लिए आते हैं, और सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में 3 रत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है ना, वो बौद्ध धर्म के थे। और जैन धर्म के 3 रत्न में कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ये पहचानने के लिए आते हैं। एक चौथा विकल्प कोई दे देगा कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जैन धर्म के 3 रत्न से नहीं है। ठीक है ना। तो याद रखना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। इसका अर्थ क्या होता है सम्यक ज्ञान का? इसका अर्थ होता है शंका रहित संपूर्ण ज्ञान, बिना डाउट के।
तो शंका रहित संपूर्ण ज्ञान। ठीक है, सम्यक दर्शन का अर्थ पूछे तो अर्थ बताना है कि जो तीर्थंकर हैं उनके उपदेशों का बिना संदेह या सदाचार से पालन करना। तो तीर्थंकरों के उपदेशों का सदाचार से पालन करना, सदाचार से पालन करना। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, सम्यक आचरण का अर्थ क्या होता? कि सुख दुख में समान व्यवहार रखना। ठीक है ना, सुख दुख में समान व्यवहार रखना, तो ये जैन धर्म के क्या है? त्रिरत्न है, जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ठीक है ना, तीनों का अर्थ भी मैं बता चुका हूं। ठीक है, इसमें हमने देखा जैन धर्म, जो पिछली कक्षा से आगे हमने बताया, इसमें हम पढ़ेंगे जैन धर्म की शिक्षाएं, जैन धर्म की मान्यताएं, संलेखना प्रथा या संथारा प्रथा क्या है, जैन संगीतियां जो 2 हुई थी, जैन धर्म का विभाजन देखेंगे। तो त्रिरत्न हमने जैन धर्म की शिक्षाओं में पहला लिया था त्रिरत्न। अब दूसरा देखेंगे हम शादवाद, पंच महाव्रत, पंच अणुव्रत और इनके बारे में। तो इसको नोट करें पहले। डायरेक्टली पहचानने के लिए आते हैं सवाल, तो अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है ना, ताकि जैन धर्म से कोई सवाल आए और वो छूट ना पाए। नेक्स्ट देखना, अब हम देखेंगे स्यादवाद। दूसरा जो हमारा रहेगा, दूसरा हेडिंग स्यादवाद पूछा जाता, कई बार क्वेश्चन है। स्यादवाद दर्शन या स्यादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। स्यादवाद को ही अनेकांतवाद बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? अनेकांतवाद। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम सप्तभंगीय न्याय। ठीक है, और इन सब का ही मिला जुला एक रूप हो जाता है, इसी को सापेक्षिकता का सिद्धांत भी बोलते हैं। सापेक्षिकता सिद्धांत, तो ये किसी भी नाम से आ सकता है कि इसका संबंध किससे है? जैन धर्म से। स्यादवाद या अनेकांतवाद या सप्तभंगीय न्याय या सापेक्षिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। इसका मतलब क्या है? देखो, इसके अनुसार, स्यादवाद दर्शन के अनुसार, कि कोई भी सत्य पूर्ण रूप से क्या है? सत्य नहीं है। कोई भी बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, ये बात ध्यान रखना। किसी भी बात के, किसी भी सत्य के अनेक पहलू हो सकते हैं। ठीक है ना, ये इस बात को स्वीकार करता। और सभी पहलुओं की जानकारी एक साधारण मनुष्य को नहीं हो सकती। उसके सभी पहलुओं की जानकारी केवल केवलिंग को हो सकती है, यानी जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। तो इसमें हम लिखेंगे, बहुत आसान है समझना। पहला पॉइंट इसमें लिखना है, इसके अनुसार कोई भी बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। सत्य नहीं है। ठीक है, क्या है फिर? किसी भी सत्य के अनेक पहलू हो सकते हैं। मनुष्य को केवल एक या दो पहलू का ज्ञान हो सकता है। सभी का नहीं।
ठीक है ना। सभी पहलू को कौन जान सकता है? केवल केवलिंग या जिन। सभी पहलुओं का ज्ञान केवल केवल केवलिन केवलिन यानी जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, विजेता केवलिंग को हो सकता है, होता है, ठीक है ना। देखो, मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोई भी बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, उसके क्या हो सकते हैं? अनेक पहलू। इसको हम एक कहानी के तौर पर समझते हैं। इसमें एक कहानी है कि 5 अंधे व्यक्ति थे और एक हाथी था, ठीक है ना। तो अब उनको हाथी की पहचान करने के लिए कहा गया। तो एक अंधे व्यक्ति ने जैसे ही हाथी की किसको पूंछ को छुआ, तो उसने कहा कि हाथी रस्सी की तरह है। किसकी तरह? रस्सी की तरह है। दूसरे ने उसके सूंड को छुआ, तो उसने कहा कि नहीं, हाथी सांप की तरह है, ठीक है ना। और तीसरे ने ऐसे ही किसको, उसके पैरों को छुआ, तो उसने कहा नहीं, ये खंबे की तरह है, स्तंभ की तरह। तो यहां पर कोई भी बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, ठीक है ना। उसके अनेक पहलू निकल के आ गए, ठीक है ना। तो वो परिस्थिति पर निर्भर करता। तो इसको हम एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं? जैसे 5 अंधे अंधे व्यक्ति अंधे व्यक्तियों 5 अंधे व्यक्तियों एवं एक हाथी की कहानी। हाथी की कहानी, ठीक है ना। एक अंधे व्यक्ति ने किसको छुआ? प्रथम ने किसको छुआ? पूंछ को छुआ। तो उसने क्या कहा कि हाथी रस्सी की तरह है, रस्सी की तरह, ठीक है। दूसरे ने किसको छुआ? ऐसे दूसरे ने सूंड को छुआ, तो उसने कहा कि हाथी सांप की तरह है, सांप की तरह, ठीक है। ये समझने के लिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें ये स्यादवाद या एकांत अनेकांतवाद का मतलब समझ में आ जाए, ठीक है। ऐसे ही तीसरे ने, ठीक है ना, तीसरे ने किसको? पैर को छुआ, तो उसने क्या कहा कि हाथी खंबे की तरह है। तो यहां पर अनेक पहलू निकल के आ गए, ठीक है ना। तो इससे हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ये क्लियर हो जाएगा ये सिद्धांत। तो ये है स्यादवाद या अनेकांतवाद या सप्तभंगी न्याय या सापेक्षिकता का सिद्धांत, जिसका संबंध किससे है? जैन धर्म से। इसको नोट करें, फिर हम पंच महावृत्त के बारे में देखेंगे। एग्जाम में सवाल केवल इतना था, स्यादवाद या अनेकांतवाद या सप्तभंगी न्याय का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित, केवल इतना सवाल आएगा, ठीक है ना। तो बस ये याद रखना, समझने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कैसे याद रखना है, ठीक है। तीसरा देखेंगे हम, पंच महाव्रत। पंच महाव्रत पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है। देखो ध्यान देना, सत्य मतलब हमेशा सत्य बोलो, ठीक है। अहिंसा मतलब हिंसा मत करो, ठीक है। अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह जो आवश्यकता से अधिक धन या कोई चीज है उसको एकत्रित न करना, आवश्यकता से अधिक
धन या वस्तु को एकत्रित नहीं करना। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रह्मचर्य इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। ठीक है। तो ये 5 कैसे महाव्रत। ध्यान देना, इन चारों का जो प्रतिपादन किया था, इन चारों का प्रतिपादन किसने करा था? यहां पर ध्यान देना, ये वाले जो 4 हैं इनका प्रतिपादन करा था पार्श्वनाथ ने। किसने? पार्श्वनाथ ने। और 5वां जो ब्रह्मचर्य था, ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा? तो 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा। बहुत पूछा जाता, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। क्लियर है? ये सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है। हमेशा सत्य बोलो, हिंसा मत करो, चोरी मत करो, आवश्यकता से धन या वस्तु को एकत्रित मत करो, ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। ठीक है। ये 4 किसने दिए? पार्श्वनाथ ने दिए। और 5वां किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। इनमें यह ध्यान रखना। 4 जो है इसी में पंच अणुव्रत। तो जब कोई गृहस्थ जीवन के साथ साथ इन 5 महाव्रतों का पालन करता है तो यही 5 महाव्रत क्या कहलाते हैं? पंच अणुव्रत। तो ये लिख सकते हो, गृहस्थी जीवन के साथ गृहस्थी जीवन के साथ साथ पंच महाव्रतों का पालन करते हैं तब इन्हें पंच अणुव्रत कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये पंच अणुव्रत भी आपको याद रखना। क्लियर है यहां तक? बहुत सिंपल है। पंच महाव्रत, पंच अणुव्रत का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। तो हमारा ये शिक्षा 4 शिक्षा विरतन को डायरेक्ट याद रखना, उनका भी संबंध जैन धर्म से है। तो पहला टॉपिक हमारा जैन धर्म की शिक्षा समाप्त हुआ, इसको नोट करें। फिर हम जैन धर्म की मान्यताएं देखेंगे, तो नोट करें इसको। अब हम देखेंगे जैन धर्म की मान्यताएं। जैन धर्म की मान्यताएं तो लिखना, ये भी यहां से सवाल आ जाता है। जैन धर्म की मान्यताएं, ठीक है। इसमें हम देखेंगे पहली मान्यता अनीश्वरवादी है। ठीक है। यानी जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता, और अगर मानता भी है तो वो तीर्थंकर से नीचे मानता है। ठीक है ना। तो लिख सकते हैं ईश्वर को नहीं मानता। ठीक है ना। यदि मानता भी है, या ऐसे भी लिख सकते हैं तीर्थंकर से नीचे मानता है। ठीक है। दूसरा जो याद रखना है मान्यताओं में, देखो बौद्ध धर्म अनात्मवादी था, वो आत्मा को नहीं मानता था। वहीं पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म में एक अंतर रहेगा, मुख्य अंतर, कि ये आत्मवादी, आत्मा को मानता है, आत्मवादी है। इसका मतलब क्या है? आत्मा को मानता है, आत्मा को मानता है। ठीक है। यहीं पर लिख लेना, बौद्ध धर्म
अनात्मवादी था, अनात्मवादी था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। तीसरा इसमें याद रखना है, ये कर्म बल पर बल देता है, यानी कर्म के सिद्धांत को मानता है, ऐसे लेना, कर्म सिद्धांत को मानता है, मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। एक लाइन में बोले तो कर्मवादी है। क्या है? कर्मवादी। ठीक है, पुनर्जन्म पर भी विश्वास करता है। चौथा, पुनर्जन्म पर विश्वास है इसका। ठीक है, नंबर 5, ये मानता है कि संसार नित्य और शाश्वत है, जो कभी भी विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा पर विश्वास नहीं करता ये धर्म, कि उसका संसार कभी नष्ट होगा। ये पूछा हुआ सवाल है, संसार नित्य नित्य एवं शाश्वत है, अर्थात यह धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा पर विश्वास नहीं करता। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है ना, पुनर्जन्म पर बल, ये सब आपको याद रखना है। इसी में हम देखेंगे कि ये अहिंसा का पुरजोर समर्थन करता है, अहिंसावादी है। ध्यान देना, जैन धर्म में किसी की मृत्यु मतलब किसी की हत्या के बारे में सोच लेना ही हिंसा मानी जाती है, तो ये कठोर रूप से अहिंसावादी है। ठीक है ना, कठोरता से पालन करता है अहिंसा का। ये इसके एक पतन का मुख्य कारण भी बनाता है। ये जैन धर्म में खेती करना भी अलाउ नहीं है, क्योंकि कीड़े मकोड़े मरते हैं जब सिंचाई करोगे या जुताई करोगे। तो ये पूर्ण रूप से क्या है? अहिंसावादी। ठीक है, नंबर 7 देख सकते हो, वैदिक कर्मकांड, वैदिक कर्मकांड। ठीक है, जाति प्रथा, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, अस्पर्श यानी छुआछूत का विरोधी। ठीक है, का विरोधी है। ठीक है, ये जैन धर्म। तो ये भी आपको पॉइंट आपको इसकी मान्यताओं में याद रखना है। पूछे जाते हैं, अनीश्वरवादी है। ठीक है ना, अगर ईश्वर को कहीं पर मानता स्थान भी देता तो तीर्थंकर से नीचे है। ठीक है, आत्मावादी आत्मा को मानता, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करता, पुनर्जन्म पर विश्वास करता, संसार को नित्य एवं शाश्वत मानता, कभी विनाश नहीं होगा संसार का इसके अनुसार। अहिंसावादी है। ठीक है ना, कठोरता से हिंसा का पालन करता। जैन धर्म, बौद्ध धर्म भी इतना अहिंसावादी बात पर बल नहीं देता जितना जैन धर्म देता। और वैदिक कर्मकांड, जाति प्रथा, स्पर्शता, इनका सबका क्या है? विरोधी है। ठीक है, तो इनको मान्यताओं को नोट करें, फिर हम अगला टॉपिक देखेंगे। नोट करें, सवाल इन्हीं से आ जाता, ध्यान देना। अब लिखना संलेखना प्रथा, नेक्स्ट टॉपिक इसी में, संलेखना प्रथा। ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं? संथारा प्रथा, संतारा प्रथा। ठीक है, बहुत पूछा जाता है किस धर्म से संबंधित है ये, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। बहुत आसान है याद रखना भी। इसको इच्छा मरण, अपनी इच्छा से प्राण त्याग देना, इच्छा मरण या समाधि मरण भी कहा जाता है। पूछा हुआ समाधि मरण, तो इसे क्या बोला जाता? इच्छा मरण या समाधि मरण। समाधि मरण
भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। देखो इसमें है क्या कि जब व्यक्ति की जीने की इच्छा क्या हो जाए, बिल्कुल समाप्त हो जाए, या वो किसी ऐसे रोग से पीड़ित हो जाए कि वो रोग क्या हो गया उसके लिए एक व्याधा बन चुका, वो कट ही नहीं रहा, तो वो भूखा प्यासा रहकर, ठीक है ना, यानी किसका त्याग कर कर, भोजन और जल का त्याग कर कर अपने शरीर को कष्ट देकर काया कलेश के द्वारा अपने प्राणों को त्याग सकता है। यही प्रथा क्या है, संथारा प्रथा है। जो श्वेतांबर समुदाय है इसको संथारा प्रथा कहता है, दिगंबर समुदाय इसको क्या कहता है, संलेखना प्रथा कहता है। तो लिख सकते हैं ये क्या है, भूखा प्यासा रहकर एवं काया कलेश, अपने शरीर को कष्ट देकर काया कलेश के द्वारा अपने प्राणों अभी कुछ दिन 2-1 साल पहले जैन मुनि तरुण सागर ने समाधि ली थी, ठीक है ना, अपने प्राणों का त्याग करना ही क्या है, संलेखना या संथारा या समाधि मरण या इच्छा मरण है, इच्छा मरण है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है ना। भोजन और जल का त्याग कर देते हैं संथारा प्रथा में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इसके विरुद्ध याचिका पहले राजस्थान हाईकोर्ट में डाली थी कि इसको बैन लगाओ इस पर, परंतु ये थोड़ा धार्मिक मामला है, ठीक है ना, तो अभी इस पर कोई पक्का डिसीजन ऐसा आया नहीं है जो इस पर रोक लगी हो। तो ये समझ में आ गया संथारा प्रथा। देखो ध्यान देना, संलेखना जो कहते हैं इसको, संलेखना प्रथा वो कौन कहते हैं, दिगंबर समुदाय वाले। अभी पढ़ोगे दिगंबर। और संथारा कहते हैं इसको श्वेतांबर, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखना। अब इतिहास में 2 शासकों के नाम पूछे जाते हैं जिन्होंने संलेखना या संथारा के द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। जो मौर्य वंश के शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो उनके शासनकाल में 12 वर्ष का काल पड़ा था, तो वो उससे दुखी होकर चले गए और कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला पहाड़ियों पर उन्होंने संलेखना या संथारा प्रथा द्वारा अपने प्राणों का त्याग करा था, ठीक है ना। तो एक रखना चंद्रगुप्त मौर्य और एक राष्ट्रकूट शासक है इंद्र तृतीय, इन्होंने भी संलेखना या संथारा प्रथा द्वारा भी अपने प्राण त्यागे थे। तो लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में आ जाएगा इसके, मौर्य शासक, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य एवं चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऐसे लिख सकते हो, चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक की स्वर्ण बेलगोला पहाड़ियों पर संलेखना द्वारा प्राण त्यागे थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अकाल पड़ जाने के कारण, इनके शासनकाल में क्या पड़ गया था, अकाल, स्वर्ण बेल गोला, ठीक है। और ऐसे ही दूसरा एग्जांपल, ये एग्जांपल 1, राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने, राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने भी, इंद्र थर्ड ने भी, ठीक है ना, संलेखना द्वारा प्राण त्यागे थे, द्वारा प्राण त्यागे थे। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना, ठीक है ना। 2 शासकों के नाम, इसको नोट करें, फिर हम आगे देखेंगे
नोट करें। नेक्स्ट देखेंगे हम, अब हम देखेंगे जैन संगीतियां। जैन संगीतियां, ठीक है ना, इनकी संख्या कितनी है? 2। ठीक है, तो प्रथम और द्वितीय, ठीक है। ये कब हुई थी प्रथम जैन संगीति? अगर पूछी जाए वर्ष, तो ये हुई थी 322 बीसी में, या इसको एक 4th बीसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी हुई थी 513 एडी में, इसको 6 एडी भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा याद रखना, इनके अध्यक्ष कहां पर हुई थी ऐसा पूछ लिया जाता, तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में, यानी पटना बिहार में, ठीक है। और ये बल्लवी गुजरात में, ये बिहार और ये गुजरात। अगर अध्यक्ष पूछे जाए इनके अध्यक्ष कौन थे, तो पहली के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और दूसरी के अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखनी है, ठीक है। 2 बौद्ध संगीतियां हैं, ऐसे लिख सकते हो, संगीति और ये वर्ष और ये स्थान और ये अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना, अध्यक्ष कौन थे। तो इसको नोट कर सकते हैं इस टाइप से। तो ये दोनों आपको याद रखनी है, ठीक है। क्लियर है? आसान है बहुत ज्यादा। तो ये दोनों बौद्ध संगति आप याद रख सकते हैं। सॉरी, ये यहां पर आएगा, ये यहां पर, ठीक है, और ये यहां। एडीए, ठीक है। अब विभाजन देखेंगे इसका, जैन धर्म के संप्रदाय। तो अगला हेडिंग, जैन धर्म के संप्रदाय। तो ये 2 संप्रदायों में बट गया था आगे चलकर, दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है ना, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर वाले निर्वस्त्र रहते थे, कोई कपड़ा नहीं पहनते थे, निर्वस्त्र, ठीक है। ये सफेद श्वेत कपड़ा पहनते थे, श्वेत वस्त्र पहनते थे, ठीक है। इसके जो प्रवर्तक थे दिगंबर के, वो थे भद्रबाहु और श्वेतांबर के स्थूलभद्र, ठीक है। कैसे याद रखोगे स्थूलभद्र और भद्रबाहु को? जो से चालू हो रहा उसके प्रवर्तक भी कौन, किससे चालू होंगे? से ही। तो ये प्रवर्तक है इसके, ठीक है। इतना याद रख लेना सिर्फ काफी है। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर है। दिगंबर वाले निर्वस्त्र रहते हैं, प्रवर्तक भद्रबाहु हैं, और ये श्वेत वस्त्र पहनते हैं, इनके प्रवर्तक स्थूलभद्र हैं, ठीक है। इसको नोट करें, फिर हम आगे देखेंगे।
एक क्वेश्चन डायरेक्टली याद रख लेना इसी में, जो फैक्ट है उसको डायरेक्ट याद रख लेना आप, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, आगम कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है, आगम। दूसरा पॉइंट याद रख लेना, जो उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जगह है, जिला है कौशाम्बी, कौशाम्बी जैन धर्म व बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म दोनों का तीर्थ स्थल है, दोनों का तीर्थ स्थल है, ये पूछा हुआ सवाल है, तीर्थ स्थल है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसी में आप याद रखना है, एक जो हमने जैन धर्म पढ़ा, पहले बौद्ध धर्म पढ़ा, फिर जैन धर्म पढ़ा, एक आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के बारे में तीसरा टॉपिक था ओवरऑल, जो धार्मिक आंदोलन चले थे 6वीं शताब्दी में, तो इसमें याद रखना आजीवक संप्रदाय, संप्रदाय, या इसी को क्या बोलते हैं, इसे नियतिवाद भी कहा जाता है, नियतिवाद, इसे नियतिवाद, नियतिवाद भी कहते हैं। ठीक है, यहां से सवाल आया हुआ है, यहां से नियतिवाद से भी। ठीक है ना। इसके अनुसार देखो, इसके संस्थापक याद रखना, संस्थापक कौन थे इसके आजीवक संप्रदाय के, तो मखलीपुत्र गोसाल, मखलीपुत्र गोसाल। ठीक है, इनके क्या थे, प्रवर्तक या संस्थापक थे। देखो आजीवक वाले का दर्शन या विचार क्या है कि भाग्य में जो कुछ है वो पहले से ही फिक्स है, मनुष्य उसको बदल नहीं सकता, मनुष्य उसको बदलने में असमर्थ है। तो लिख सकते हैं इसके अनुसार, अनुसार यानी इनको भाग्यवादी बोल सकते हैं, मनुष्य के भाग्य में जो कुछ है वह पहले से तय है, ये बोलते हैं ना किस्मत में जो हो गई पहले से तय है, मनुष्य उसे, मनुष्य उसे बदलने में असमर्थ है, असमर्थ है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप या किसके बारे में ध्यान रखना, आजीवक संप्रदाय के बारे में। ठीक है ना, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, आजीवक संप्रदाय के बारे में इतना ही क्वेश्चन इनसे आता, मखलीपुत्र गोसाल। अब देखो ये जैन बौद्ध और आजीवक संप्रदाय हमने पढ़ा, इसको नोट करें पहले, फिर एक क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, उसको मैं लिखे देता हूं अभी। एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, आपको बताना है कि वह दार्शनिक कौन है, वह दार्शनिक कौन है, उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। वह दार्शनिक, वह दार्शनिक कौन, कौन है। ठीक है ना, जिन्हें क्या कहा जाता है, इन जिन्हें शून्यवाद का, जिन्हें शून्यवाद का प्रवर्तक कहा जाता है, प्रवर्तक या संस्थापक। ठीक है, दूसरा याद रखना है, इनका एक ही उत्तर होगा, जिन्होंने, जिन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता, आइंस्टीन, याद रख लेना इसको, जिन्हें भारत का आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। ठीक है, और जिन्हें भारत का सेंट पॉल भी कहा जाता, भारत का सेंट पॉल, भारत का सेंट पॉल भी इन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही अपनी एक पुस्तक है
इन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिक, ये पुस्तक पूछी है माध्यमिक कारिका में सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था। तो ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन है? ये 4 है, और इनका एक ही आंसर होगा। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। ये पुस्तक भी पूछी है माध्यमिक कारिका, सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया। इनका एक ही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर हम अगले टॉपिक को देखेंगे अगली क्लास में। सभी को धन्यवाद।